हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सत्यप्रकाश वर्मा। और आज जो वीडियो है इसमें हम लोग सब्सक्रिप्शंस और इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में जानेंगे। सब्सक्रिप्शंस एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ये क्लास 12 का कोर्स का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर 5 में हमने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फंड्स एंड इट्स प्रेजेंटेशंस मैंने आपको बताया था। मतलब जिसमें हम लोग जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड, जैसे आपका टूर्नामेंट फंड हो गया, जैसे आपका मैच फंड हो गया, तो इस टाइप के फंड्स का ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग सीखे थे। जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं जो फंड्स के ट्रीटमेंट्स को सही तरीके से नहीं जानते हैं तो और सीखना चाहते हैं फंड्स के ट्रीटमेंट को, तो लेक्चर 4 और लेक्चर 5 दोनों में इसका डिस्कशन किया गया है, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, जो लेक्चर 4 में दिखाया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। आज हम लोग बात करेंगे सब्सक्रिप्शंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं चंदा। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चंदा। बिल्कुल सही। तो बीच बीच में आप बोलते भी रहिएगा। आप क्लास जब करिएगा ना, तो सबसे पहले आपका कॉपी और उसको जो है व्यवस्थित ढंग से आप मोबाइल को बढ़िया से रख दीजिएगा, जहाँ से आप आराम से उसको देख सकें, और कॉपी पेन निकाल करके बैठिएगा। और जैसे जैसे हम आपको बोलते जाएंगे, आपको पीछे पीछे रिस्पॉन्ड भी करते जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने बोला कि सब्सक्रिप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो थोड़ा देर रुका था, तो वहाँ पर आपको बोलना है चंदा। इस तरह से कुछ कुछ बातें आपसे पूछेंगे तो आपको जवाब देना है, ताकि आप प्रॉपरली सीख सकें वीडियो को देख करके। आइए हम लोग पढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन एक्चुअली एक प्रकार का रिसिप्ट है। क्या है? रिसिप्ट्स है। रिसिप्ट्स का मतलब पैसे का आना। एक प्रकार से पैसा अगर आता है तो एक प्रकार के रिसिप्ट्स कहा जाता है, और चंदा भी एक प्रकार का रिसिप्ट्स होता है, ठीक है। ये दो नेचर का हो सकता है, एक होता है स्पेसिफिक नेचर और एक होता है जनरल नेचर का। यहाँ पर जो भी बात होता है ना, अभी फ़िलहाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग स्पेसिफिक नहीं पढ़ रहे हैं, दैट इज़ जनरल सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब सब्सक्रिप्शन जो है जनरल सब्सक्रिप्शन है, जिसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स ट्रीट करते हैं। इसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है ना, पिछले क्लास में मैंने डिस्कशन किया था कि जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाता है। आइए कि करके इसको हम लोग समझते हैं। बोलता है कि इट इज़ अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स पीरियडिकली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। बोलता है कि ये अमाउंट ऐसा अमाउंट है जिसको मेंबर्स जो है पीरियडिकली या क्वार्टरली पेमेंट करते हैं, सो दैट देयर मेंबर रिमेन्स अलाइव। मतलब कि ताकि जो है मेंबर्स जो है अलाइव कर सके। इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रकार का सोर्स ऑफ इनकम होता है, मतलब कि पैसे का एक स्रोत होता है, पैसा आने का एक स्रोत होता है। well the subscription receive what whether they are related to the current previous or next year is shown in the debit side of the receipts and payments account। बोलता है, अब यहाँ से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करना चालू कर दिया। देखिए, बोलता है ना कि सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट होता है ना, वो चाहे वो करेंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, है ना। चाहे वो करेंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, इसको जो है शो किया जाता है कहाँ पर? तो बोलता है डेबिट साइड ऑफ द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर और ये क्या होता है? तो जिस साल में आप वर्किंग है ना, जैसे अभी जो साल चल रहा है 2020 है ना, इसको हम लोग करेंट ईयर भी बोल सकते हैं। या इसको ध्यान से आप देखिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अगर आप देखिएगा, तो जैसे अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2020, और ये ख़त्म कब होगा? 2021 में। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता है कि अभी 2020-21 सेशन चल रहा है। आप जैसे सिलेबस भी देखते हो तो क्या चीज़ का देखते हो? 20-21 का देखते हो। तो ये हमारा करेंट ईयर हुआ। करेंट ईयर का मतलब हुआ जो अभी चलता हुआ साल है, जो हमारा अभी का साल है। मतलब कि जो प्रेजेंट ईयर होता है ना, वो आपका करेंट ईयर होता है। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हुआ सर? प्रीवियस ईयर का मतलब हुआ कि इसका पिछला साल। पिछला साल का मतलब क्या हुआ?
पिछला साल का मतलब हुआ कि आपका जैसे अभी 20-21 चल रहा है ना, तो जो आपका 19-20 होगा ना, ये आपका कौन सा साल हो जाएगा? प्रीवियस ईयर। ध्यान से सुनिएगा, तो प्रीवियस ईयर हुआ। और नेक्स्ट ईयर का मतलब हुआ करंट ईयर के बाद वाला साल। तो जैसे करंट ईयर हमने अब क्या समझाया था? 20-21। तो 20-21 के जस्ट बाद वाला जो साल होगा ना, वो क्या होगा बाबू? तो वो आपका नेक्स्ट ईयर होगा। तो यहाँ एक बात कहता है, बोलता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वेदर दे आर रिलेटेड टू द करेंट, प्रीवियस और नेक्स्ट पीरियड इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। बोल रहा है कि अगर आपका सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, चाहे वो करेंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, उसको हम कहाँ दिखाएंगे? तो बोलता है डेबिट साइड ऑफ द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू द करेंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोलता है कि सब्सक्रिप्शन, वैसा सब्सक्रिप्शन जो करेंट ईयर का है, ठीक है, वेदर रिसीव्ड और नॉट, जो रिसीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, बोलता है कि आर शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका एक फंडा है। फंडा क्या है ना कि देखिए, पहला हुआ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में सारा अमाउंट दिखाएंगे डेबिट साइड में, डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड में। और जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात आएगी ना, इसी अमाउंट को, सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब आपको दिखाने की बात आती है ना, तो उस समय हम लोग और सिर्फ करेंट ईयर का, इसको गांठ बांध करके रखिए कि करेंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन को हम लोग जो है कहाँ दिखाते हैं? तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है, चाहे वो पैसा मिला हो चाहे वो नहीं मिला हो। देखिए यहाँ पे बात लिखता है व्हाट एवर रिसीव्ड और नॉट, मतलब कि वो पैसा, सब्सक्रिप्शन का पैसा, चाहे वो मिला हो चाहे वो नहीं मिला हो, उसको हमको कहाँ दिखाना होगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड में दिखाना पड़ेगा ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है कि सब्सक्रिप्शन एक प्रकार का चंदा है, और ये जो है आपका दो जगह पर दिखाया जाता है। देखा जाए बेसिकली तो एक हो गया आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, और एक हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड दिखाया जाएगा क्योंकि एक प्रकार से पैसा मिल रहा है, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में दिखाया जाएगा। और ध्यान रहे कि इसमें अमाउंट कौन सा जाएगा, तो बोलता है कि सब्सक्रिप्शन जो हम रिसीव कर रहे हैं, ये वाला देखिए, सब्सक्रिप्शन जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो करेंट ईयर का हो, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो अगले साल का हो, वो सारा पैसा जो है हमको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिखाना है। यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि आपका पैसा हम कितना कब रिसीव कर रहे हैं, लेकिन उसके जस्ट विपरीत हम लोग जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो आपका कहता है कि यहाँ पर आपको जो है क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा, और वही अमाउंट दिखाएंगे जो करेंट ईयर का होगा। हाँ, करेंट ईयर में जो पैसा मिल चुका है या नहीं मिल चुका है, दोनों चीज़ दिखाना है हमको। करेंट ईयर का पैसा जो नहीं मिला है वो भी दिखाएंगे, जो मिल गया है वो भी दिखाएंगे। यही इसका बेसिक फंडा है। आइए और आगे चलते हैं, इसी को कंटिन्यू। बोलता है सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड दैट इज आउटस्टैंडिंग आर शो इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन, वैसा सब्सक्रिप्शन जो हम लोग ऐसा सब्सक्रिप्शन जो रिसीव नहीं हुआ है, जो आउटस्टैंडिंग है एक प्रकार से, उसको हम लोग एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिखाते हैं। मतलब कि ये एक प्रकार का क्या होता है? एसेट्स बन जाता है, ठीक है, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसको दिखाते हैं। बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द फॉलोइंग ईयर आर शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और बोलता है कि सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में मिल रहा है, ठीक है, एक होता है सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग रह गया। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ सर? जो बाकी रह गया। जैसे कि मान लीजिए कि आप पिछले साल की बात करें तो हमारा 20-21 अभी करेंट ईयर है, तो पिछला साल क्या होगा बताइए? तो पिछला साल होगा आपका 19-20। तो 19-20 में जो पैसा आपको नहीं मिला उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग, बकाया रह गया। उस पैसा को कहता है कि आपको कहाँ दिखाना है? बैलेंस शीट में दिखाना है। इसको कहाँ दिखाना है? बैलेंस शीट में दिखाना है। वो भी कहाँ पर?
एसेट साइड में, और उसके जस्ट विपरीत होता है एडवांस। सब्सक्रिप्शन का उल्टा क्या हो गया? एडवांस। तो एडवांस जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है फॉर द फॉलोइंग ईयर आर शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। उसको हम लोग कहाँ पर दिखाएंगे? तो लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। अमाउंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। बोल रहा है कि जो आपको अमाउंट जो सब्सक्रिप्शन का होगा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पे 2-3 तरह का अकाउंट बनाते हैं। एक हो गया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, एक हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और एक हो गया बैलेंस शीट। ध्यान रखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अलग चीज़ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में अलग चीज़ दिखाया जाता है, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में अलग चीज़ दिखाया जाता है। तो इन तीनों के बारे में अभी थोड़ी पहले डिस्कशन किए। देखिए यहाँ पर एक हो गया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के बारे में बताया गया, एक हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या जाएगा वो बताया गया, और इसके बाद जस्ट हम लोग पढ़े कि बैलेंस शीट में कहाँ कौन सा चीज़ जाएगा। तो ये 3 चीज़ बेसिकली हम लोग को बनाना होता है ना। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीज़ों को हमको बताना पड़ता है जो हम लोग बनाना सीखेंगे। और उसमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट को कितना दिखाना है वो हम लोग सीखना होता है सब्सक्रिप्शन में। मतलब ये हुआ कि सब्सक्रिप्शन बेसिकली एक अमाउंट है जिसको तीनों जगह पे दिखाया जा सकता है। एक आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, एक आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक आपका बैलेंस शीट। इन तीनों में दिखाया जाता है ना। तो कौन सा अमाउंट दिखाया जाएगा ये प्रश्न आता है, ठीक है ना। तो इसको सीखने के लिए अब हम लोग आगे चल रहे हैं। अब देखिए, अब जरा देखिए, इसको फोकस करिए। देखिए सभी विद्यार्थियों को मेरा अनुरोध है कि एक एक स्लाइड जो पार हो रहा है ना उसके बाद आप रुक जाइए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको पहले उतार लीजिए आप आराम से, ठीक है। उसके बाद ही आगे बढ़िए, क्योंकि जैसे आप कोचिंग करते हो, कॉलेज करते हो, स्कूल करते हो, वहाँ पर क्या होता है, इस तरह से होता है कि पहले लेक्चर चलता है, फिर आप उसको उतारते हो, फिर सर आगे बढ़ाते हैं। तो उसी तरह से आपको यहाँ पर भी करना है बाबू, ठीक है। पहले एक स्लाइड हम बताएंगे, उसको आप उतार लेंगे, फिर दूसरे स्लाइड में जाएंगे, ठीक है। तब तक वीडियो पॉज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैंने PDF आपको भेज दिया है, ठीक है, उसके सहारे से भी आप उसको उतार सकते हैं। कॉपी में उतारना बहुत ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ इम्प्रूव करता है। पहला नंबर कि जो आप सीख रहे हैं उसके लिए सबसे इसेंशियल काम वही है, क्योंकि जब तक आप समय नहीं दीजिएगा तब तक आप नहीं सीख पाइएगा। ये कोई पिक्चर नहीं चल रहा है, ठीक है, ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है, ये पढ़ाई चल रही है। पहला बात आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है पढ़ाई चल रहा है, और पढ़ाई पिक्चर जैसा नहीं होता है। पढ़ाई के लिए आपको कॉपी कलम लेके बैठना पड़ेगा और आराम से लिखते भी जाना पड़ेगा, ताकि आप प्रॉपरली उसको समझ सकें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में बोरिंग लगेगा, इसीलिए हम रुक नहीं रहे हैं, आपको उतारने का समय नहीं दे रहे हैं। बट आपको करना यह है कि एक एक स्लाइड के बाद रुक जाना है और उसको उतारना है, ठीक है। उतार करके ही आगे बढ़ना है, ये आप दिमाग में रखिए। मैंने आपको इसके साथ PDF भी भेजा है, तो PDF आपको उतारने में हेल्प हो जाएगा और वीडियो साथ में देखने में हेल्प हो जाएगा। तो एक एक स्लाइड का आप PDF उतारिए, फिर देखिए, PDF उतारिए, देखिए, उससे आपका बेटरमेंट होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाइएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बाबू, सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। बोलता है टेबल शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर। बोल रहा है कि ये टेबल जो है शो कर रहा है कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना होगा करेंट ईयर का। ये क्या शो कर रहा है? तो ये शो कर रहा है कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट करेंट ईयर में कितना होगा। तो जैसे पर्टिकुलर दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले आपको इसको लिख लेना है, मतलब कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो होगा ना उसको सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। सबसे पहले क्या लिख लेना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर जो है ना उसको आपको पहले लिख लेना है। कहाँ पर लिख लेना है? तो आपको यहाँ पर एक कॉलम, देखिए 2 कॉलम यहाँ पर बना हुआ है, एक कॉलम यहाँ पर है, एक कॉलम देखिए ये वाला है जो आउटर कॉलम है, और इसको इनर कॉलम बोलते हैं बाबू, ठीक है। ये क्या है आपका इनर कॉलम, ये क्या है आपका आउटर कॉलम,
ठीक है। तो आउटर कॉलम में ना जो है, आउटर कॉलम और इनर कॉलम दो कॉलम होता है। सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर और फ्यूचर ईयर इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में सारा अमाउंट दिखाई देते रहेगा आपका सब्सक्रिप्शन का, पिछले साल का भी, इस साल का भी और अगले साल का भी। लेकिन उसमें से आपको क्या चुनना है, तो आपको करेंट ईयर का अमाउंट को ही चुनना है, ठीक है। आपको क्या चुनना है, करेंट ईयर का अमाउंट को ही चुनना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, करेंट ईयर का अमाउंट चुनने के बाद यहाँ पे बोलता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको हमको क्या करना होगा, तो ऐड करना होगा। क्या करना होगा, ऐड करना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड और एक आइटम लिखा हुआ है लेस। यहाँ पर देखिए ऐड, यहाँ पर ऐड आइटम लिखा है, यहाँ पर लेस आइटम लिखा है। तो ऐड आइटम में दो आइटम है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर और एक है सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसको बहुत बारीक से समझने का ज़रूरत है। देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब होता है कि वैसा पैसा जो बकाया रह गया, बाकी रह गया इस साल का। तो आपको कहा गया था, क्या कहा गया था, कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि इस साल का पैसा कोई भी हो, चाहे वो मिला हो चाहे वो नहीं मिला हो, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, ले लेना है। ले लेना है का मतलब ऐड कर लेना है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे पैसा जो करेंट ईयर का था वो नहीं मिला था, उसको भी हम क्या कर दिए, यहाँ पर ऐड कर दिए। क्या कर दिए, ऐड हम कर दिए। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको हम लोग क्या किए, ऐड किए। उसी के जस्ट नीचे देखिए लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यहाँ पे एक वर्ड बोला है बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब समझते हैं। बिगिनिंग ऑफ द ईयर अगर हम बोलें, अगर हम आपसे बोलें कि 2020-21 का बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या होगा, तो 1 अप्रैल 2020 होगा, होगा ना। बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब क्या होता है कि साल का शुरुआत। तो 2020 का शुरुआत कब होता है, 2020-21 का शुरुआत कब होगा, 20 में होगा। तो अगर देखा जाए तो वो पिछला साल है ना, अगर देखा जाए तो 20 हमारा पिछला साल है और करेंट ईयर क्या होगा, 21 होगा, ठीक है ना। 20-21 अगर साल ले रहे हैं तो 21 हमारा करेंट ईयर होगा और 20 हमारा क्या होगा, प्रीवियस ईयर होगा। तो उस केस में आपका जो पैसा है, आपका जो सब्सक्रिप्शन होगा वो हम लोग ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये पैसा जो है ना, ये हम लोग का पिछले साल का बाकी पैसा था जो अभी जा कर के मिला है। सॉरी, गलत हो गया। ये पैसा वो पैसा है जो पिछले साल एडवांस मिला था। पिछले साल एडवांस मिला था तो मतलब ये किस साल का होगा, इस साल का होगा। फिर से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी था, आप ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप हैं और आपने किसी को पैसा दिया था पिछले साल और बोला था कि भैया ये अगले साल के लिए है। तो अगर मान लीजिए 2019 में दिए थे पैसा, 2019 में अगर पैसा आप दिए थे तो वो पैसा किसके लिए दिए होंगे, 2020 के लिए दिए होंगे। वो पैसा किसके लिए दिए होंगे, 2020 के लिए आप दिए होंगे। तो 2020 के लिए जो आप पैसा दिए हैं वो जो 2020 का पैसा माना जाएगा, ना कि 2019 का पैसा माना जाएगा। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, करेंट ईयर का पैसा माना जाता है और ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। अभी अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं है, अभी आप ये याद कर लीजिए कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर एंड का होगा, एंड ऑफ द ईयर मतलब करेंट ईयर का होगा, उसको हम ऐड करेंगे। साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब पिछले साल का अगर कोई पैसा है तो उसको भी हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ पर ऐड करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और दो चीज़ उसके साथ साथ लेस करते हैं। बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर पिछले साल का होगा, बिगिनिंग का होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो होगा वो इस साल मिल जाता है
तो ये इस साल का तो पैसा नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग घटा देते हैं। मान लीजिए कोई पिछले साल का पैसा है, तो क्या आप उसको लीजिएगा? तो नहीं लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि सब्सक्रिप्शन में केवल और केवल करेंट ईयर का ही पैसा लिया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकालते समय क्या चीज किया जाता है? करेंट ईयर का पैसा लिया जाता है, चाहे वो पैसा मिला हो चाहे वो पैसा नहीं मिला हो। ठीक है, तो यहाँ पर पिछले साल का अगर कोई आउटस्टैंडिंग पैसा था, यहाँ लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग का मतलब हुआ पिछले साल का पैसा। तो पिछले साल का कुछ पैसा अगर बाकी था, ठीक है, और वो हमको मिल गया है, तो हम उसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। साथ ही साथ आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको भी हम लोग लेस करते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग लेस करते हैं। अभी आप ये याद कर लीजिएगा कि किसको ऐड करते हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर एंड का होगा तो ऐड करेंगे। ठीक है, उसी का विपरीत उसका सब्सक्रिप्शन एडवांस का बिगिनिंग होगा, एडवांस का बिगिनिंग होगा तो वो क्या होगा? वो भी ऐड होगा। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड का था तो क्या हुआ था? ऐड हुआ था। अगर वही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपका बिगिनिंग का रहेगा, देखिए यहाँ बिगिनिंग का, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का रहेगा, एंड का था तो क्या हुआ था? ऐड का हुआ था। और बिगिनिंग का होगा तो क्या होगा? लेस होगा। उसी तरह से देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग का होगा एडवांस, एडवांस बिगिनिंग का होगा तो ऐड होगा, और एडवांस एंड का होगा तो क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ें, चलिए इसको उतार लीजिएगा वाला स्लाइड को आप। अब देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड शोन इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द क्लब। बोल रहा है कि आपको क्या करना है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना है। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको इसको बता रहे हैं। बोलता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 शो इन द फाइनल अकाउंट ऑफ द क्लब। बोल रहा है कि आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या बनाना है? तो आपको जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। आपको बोल रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और बोलता है कि एंड शोन इन द फाइनल अकाउंट ऑफ द क्लब, और उसको बता रहा है कि फाइनल अकाउंट्स में दिखाना है। फाइनल अकाउंट्स मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में दिखाना है। देखिए रिसिप्ट साइड में दिखाया जा रहा है ना सब्सक्रिप्शन, कितना रुपये का? 1 लाख रुपये का। कितने रुपये का? 1 लाख रुपये का सब्सक्रिप्शन दिखाया जा रहा है। ज़रा गौर करिएगा। इसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्या क्या है? तो 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019। सबसे पहले इस क्वेश्चन में समझिए कि हमारा करेंट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है, बिगिनिंग क्या होता है और एंड क्या होता है। पहले ये बात को आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में जैसा कि लिखा हुआ है, देखिए 31 मार्च 2019, ठीक है, ये आपका क्या है? एंड ऑफ द ईयर है, मतलब ईयर एंडेड। ईयर एंडेड का मतलब अभी इस साल का एंडेड, मतलब 19 आपका क्या है? करेंट ईयर है। तो इसका मतलब 18 क्या होगा? प्रीवियस ईयर। 18 क्या होगा? बोलिए, प्रीवियस ईयर। ठीक है, पिछला साल। 19 आपका करेंट ईयर है, पिछला साल क्या है? 18 है। ठीक है, 19 आपका करेंट ईयर है, पिछला साल क्या है? 18 है। ठीक है, तो 18 का पैसा नहीं लेना है, 19 का पैसा लेना है। टोटल पैसा कितना मिला है आपको? 1 लाख रुपया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो था ना, आउटस्टैंडिंग और एडवांस का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। पहले आपको समझना होगा कि ये वाला साल कौन सा है, ये वाला साल कौन सा है। ठीक है, और एंड ऑफ द ईयर और आपका बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या होता है। जरा आप गौर करिए कि 31 मार्च 2019, अभी तुरंत हम आपको बताएं कि ये हमारा एंड ऑफ द ईयर है या करेंट ईयर है ना। तो इसके जस्ट अपोजिट ये क्या हो जाएगा? 31 मार्च 2018, ये आपका बिगिनिंग हो जाएगा आपका करेंट ईयर का, क्योंकि इसी को हम लोग 1 अप्रैल 2019 भी, 1 अप्रैल 2018 भी बोल सकते हैं। आपका करेंट ईयर कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, यही होगा ना। जरा गौर करिए, 31 मार्च जो लिखा हुआ है, इसके बाद एक दिन आगे बढ़ाइएगा तो क्या आएगा? 1 अप्रैल आता है ना। तो इसका मतलब है कि ये भी 1 अप्रैल ही है। 1 अप्रैल या 31 मार्च 2018 एक ही बात हो गया यहाँ पर।
तो ये हो गया बिगिनिंग, ये हो गया एंड, ये हो गया करेंट ईयर, ये हो गया प्रीवियस ईयर, ये हो गया आपका करेंट ईयर, और ये हो गया पिछला साल। आइए अब एक बार देखते हैं। सबसे पहले क्या किया है कि सब्सक्रिप्शन जो करेंट ईयर का है वो 1 लाख रुपया यहाँ पर लिख लिया। आप इधर उधर मत देखिएगा, जब हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ मेरी उंगलियाँ जा रही हैं वहीं पर आप देखिएगा, आगे पीछे कुछ नहीं देखना है, साथ में ही देखना है। समझ में आ रही है बात? चलिए देखिए फिर से देखिए, ये जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है ना 1 लाख रुपया, पहले यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर दिया सबसे पहले, है ना। ये फॉर्मेट भी वही था, आप देखिए फॉर्मेट में भी यही था कि सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर सबसे पहले ऊपर में लिख देना है। आगे बढ़िए, उसके बाद फिर आपका कुछ चीज़ों को ऐड किया जाता है, कुछ चीज़ों को लेस किया जाता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर देखा जाए एंड का, तो क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, जैसा कि फॉर्मेट में था। देखिए फॉर्मेट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड का क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं ना। देखिए यहाँ जूम करके हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए लिखा है ना ऐड, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और हाँ यहाँ पे थे हम लोग। तो सब्सक्रिप्शन एंड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड का जो था 40,000 रुपये ऐड कर दिए। उसी के उल्टा उल्टा क्या हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का क्या होगा, लेस होगा। तो ये वाला आइटम क्या होगा, लेस होगा। ये ऊपर वाला देखिए जहाँ रेड का आपको सिंबल मिल रहा है, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो देखिए 20,000 रुपये लेस कर दिया होगा, ये देखिए यहाँ पर लेस किया है 20,000 रुपये। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस 30,000 रुपया, और यहाँ पर है 20,000। तो करेंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन एडवांस होता है ना वो लेस करते हैं, ठीक है। करेंट ईयर का एडवांस को क्या करते हैं, लेस करते हैं, और यहाँ उल्टा होता है, और यहाँ पर एडवांस बिगिनिंग वाला ऐड हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए एक बार फॉर्मेट में कि सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर को बिगिनिंग को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। बिगिनिंग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और एंड को क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। तो बिगिनिंग को हम लोग ऐड कर दिए। देखिए यहाँ पर बिगिनिंग हम लोग का यही था, बिगिनिंग देखिए आपका कितना था, 30,000 रुपये, ठीक है। 30,000 रुपये को हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए, देखिए, है ना। और लेस कर दिए किसको, 20,000 रुपये को, सॉरी लेस कर दिए किसको, सब्सक्रिप्शन एडवांस आपका 20,000 रुपये, यस। ठीक है, यहाँ पर लेस कर दिए, और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन एडवांस जो है, ये देखिए यहाँ पर है लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका 20,000 रुपये था, ये आउटस्टैंडिंग था 20,000 रुपये ये वाला, इसको हम लोग यहाँ पर लेस किए थे, और ये वाला आइटम को यहाँ पर लेस किए हैं। 2 आइटम लेस होगा, 2 आइटम ऐड होगा, 2 आइटम लेस होगा, 2 आइटम, और इसको फिर देखिए ऐड वाला आइटम को जोड़ दिया है, 1 लाख प्लस 40,000 और प्लस 30,000, तो 1,70,000 हो गया। और फिर यहाँ पे 2 आइटम को लेस किया, 20 40,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 1,30,000। ये हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीटमेंट। ये क्या चीज़ में हुआ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड कुछ आइटम जाता है, कुछ आइटम एसेट साइड आता है, और कुछ आइटम लाइबिलिटी साइड जाता है। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस आपका कहाँ जाता है, तो लाइबिलिटी साइड जाता है, और सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन आपका आउटस्टैंडिंग वो कहाँ जाता है, तो एसेट साइड में जाता है। इस चीज़ों को ध्यान से देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा फॉर्मेट, जो आपको थीम दिए थे वहाँ पर चलते हैं। देखिए यहीं पर लिखा था कि बैलेंस शीट में क्या जाएगा। देखिए बोलता है कि सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड मतलब कि आउटस्टैंडिंग, दैट इज आउटस्टैंडिंग, आर शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द करेंट ईयर आर शो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। समझ में आ रही है बात? तो यही चीज़ देखिए यहाँ पर एसेट साइड और लायबिलिटी साइड में दिखाया गया है। देखिए एक हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अभी पढ़े थे, ये कहाँ दिखाते हैं हम लोग, तो लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट्स होता है एक प्रकार से, तो एसेट साइड में इसको दिखाते हैं। इन सब का भी थीम है, अगला वीडियो में इसको हम और क्लियर करके आपको समझाएंगे, ठीक है। आपको इसको उतार लेना है और एक बार अपने से बनाना है। अब देखिए इसमें एक होमवर्क मैंने दिया है आपको, ये होमवर्क है आपको, ठीक है। इसको बिना देखे आप बनाइएगा, ये क्वेश्चन हुआ और ये इसका आंसर भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। लेकिन आप बिना क्वेश्चन को पहले उतार लीजिएगा और बनाने का कोशिश करिएगा, जब नहीं समझ में आएगा तो फिर इसको देखिएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको वो भी दिक्कत आए थोड़ा सा, है ना,
लेकिन आपको हार नहीं मानना है, थोड़ा सा दोबारा देखना है वीडियो को, तो एक बार क्लियर हो जाएगा। आप इसको उतारिएगा पहले, फिर उसके बाद इसको बनाइएगा। ठीक है, आज इतना ही रखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ठीक है, सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी डाउट्स आ रहा है उसको पूछिए उसमें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो है इसको जो है हम लोग जो सुबह 10 बजे टाइमिंग रखे हैं उसमें हम लोग देखेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।